हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में जो हमने समाजीकरण का जो है थ्योरी पढ़ी थी, है ना? इसमें जो हम बाल विकास का जो चैप्टर अपना 3 है, इसमें समाजीकरण के एमसीक्यू करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है अपने मानसिक मानदंड बनाना, या फिर समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। देखिए, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है कि अपने सामाजिक मानदंड बनाना बिल्कुल भी नहीं। भाई, कोई समाज में अपने पर्सनल नियम थोड़ी बना सकता है कि आपने कोई नियम बनाया और पूरा समाज उसे मानेगा, नहीं। समाजीकरण का मतलब होता है समाज में जो रहने के लिए बनाए गए नियम है ना? वांछनीय नियम, गुण, मतलब जो अच्छे गुण हैं, अच्छे नियम बनाए गए हैं, वो समाजीकरण के तहत आते हैं, है ना? तो इन्हें अपने अंदर समा लेना, ढाल लेना, ये समाजीकरण कहलाता है। समाज में बड़ों का सम्मान करना, हाँ, ये ऑप्शन सही है, लेकिन इतना सही नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत छोटा-सा हिस्सा है समाजीकरण का। इसमें पूरा समाजीकरण जो हो समाहित नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। देखिए, सामाजिक वातावरण मतलब जो समाज है, उसके अंदर उस वातावरण में अपने आप को अनुकूलन कर लेना, है ना? अपने आप को अनुकूल बनाने लेना उस वातावरण में, अपने आप को मतलब समायोजन कर लेना। जो समाज ने नियम बनाए हैं, है ना? अपने जो समाज में नियम बनाए हैं, तो उसको अपने व्यवहार में समा लेना, ही समायोजन कहलाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ जो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना? शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन कर लेना। चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ, ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतर किया, सॉरी, अंतर नहीं होगा, ये अंतःक्रिया है ना? रहना होगा ये। अंत्यक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वह एक दूसरों से प्रश्न के उत्तर सीखेंगे, वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकेंगे, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है। क्योंकि क्वेश्चन में जो कह रहा है, वो कह रहा है शिक्षार्थियों को, मतलब छोटे शिक्षार्थियों को, छोटू से मतलब है प्राइमरी लेवल से पूछा गया क्वेश्चन है ना? तो उनको जो है अपने समवयस्कों मतलब उनके जो दोस्त हैं, बच्चे हैं, जो उस क्लास में और भी बच्चे स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनके साथ अंत्यक्रिया मतलब उनके साथ जो बातें करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, वह एक दूसरे के प्रश्नों के उत्तर सीखेंगे, लेकिन ये रटना नहीं है, सीखते नहीं है कोई बच्चा, ठीक है ना? उत्तर नहीं सीखता है, उत्तर सिर्फ रटता है। और वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीखेंगे, या फिर वे पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे, ये भी बिल्कुल गलत आंसर है। ये हमारा समाजीकरण में नहीं आता, है ना? शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है, बिल्कुल गलत। इससे जो है वो कक्षा को नियंत्रित थोड़ी करेगा, है ना? लेकिन वे बच्चे जो हैं आपस में एक दूसरे से अंत्य क्रिया करके सामाजिक कौशल सीखेंगे। सामाजिक कौशल का मतलब है अच्छे नियम, एक दूसरे के प्रति जो है उनमें सम्मान की, दोस्त की, मित्रता की भावना बढ़ेगी। इसी को जो है समाजीकरण बोलते हैं ना, सामाजिक कौशल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्न में से समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। देखिए, निष्क्रिय एजेंसी पूछ रहा है यहाँ, है ना? तो इसमें जो है हमारी जो निष्क्रिय एजेंसी है, देखिए, परिवार एक जो है मतलब समाजीकरण की जो प्रक्रिया की एक एजेंसी है। सार्वजनिक पुस्तकालय भी है, इको क्लब भी है, स्वास्थ्य क्लब भी है, लेकिन इसमें पूछ रहा है निष्क्रिय एजेंसी। जबकि परिवार जो है हमारा प्राथमिक कारण है और सक्रिय एजेंसी है परिवार, ठीक है ना? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ बिल्कुल ठीक होगा, सार्वजनिक पुस्तकालय। भाई, पुस्तकालय से आप जो है पुस्तक जो है आपको दोबारा से मतलब आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकती बोलकर, है ना? तो ये निष्क्रिय एजेंसी है, लेकिन समाजीकरण की अच्छी एजेंसी तो है। समाजीकरण तो होता है पुस्तकालय से, है ना? लेकिन ये निष्क्रिय एजेंसी है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हम जो है अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, समाजीकरण के एक प्रक्रिया है मूल्य, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, ये सॉरी घुलने मिलने है ना, घुलने मिलने की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सिखाने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की।
देखिए जो सामाजिक जो मतलब एक प्रक्रिया है, जो सामाजिक प्रक्रिया है, वो है मूल्य, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। ठीक है ना? ऐसा नहीं है घुलने-मिलने की, भई घुलना-मिलना एक समाजीकरण कहला होता है, लेकिन ये पूरा समाजीकरण नहीं आता है घुलने-मिलने का समायोजन। ठीक है ना? आप इसको सोच रहे होंगे, लेकिन ये हमारा गलत आंसर है ना। समाज की संस्कृति की आलोचना करना सिखाने की, कोई समाज की जो संस्कृति है उसकी आलोचना समाजीकरण होता है कोई? गलत है ना, ये ऑप्शन भी गलत है। मित्रों के साथ सामाजिक बनने की तो बात सही है, लेकिन ये भी एक बहुत छोटा-सा लेवल का, मतलब बहुत छोटा है समाजीकरण के हिसाब से। ये पूरा समाजीकरण की एक प्रक्रिया पूछ रहा है ना, तो ये भी हम हमारा जो ऑप्शन गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 मूल्य, विश्वासों तथा अपेक्षा। मूल्यों का मतलब होता है सामाजिक नियम जो होते हैं, है ना? जो अच्छे नियम होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, ठीक है ना? उनके विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करना। अर्जित करने का मतलब होता है ग्रहण करना, उन्हें अपने अंदर, मतलब अपने अंदर समा लेना, अपने व्यवहार में शामिल कर लेना। तो समाजीकरण की जो एक प्रक्रिया है वो मूल्य, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? देखो ये ऑप्शन देखो, है ना? यहाँ पूछ रहा है सही नहीं है, यानी 3 सही है, 1 सही नहीं है। जो सही नहीं है हमें वहाँ वो ही ढूंढना है यहाँ। ठीक है? समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना। ऑप्शन नंबर 2, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा? देखिए समाजीकरण का जो प्रगति मॉडल के संदर्भ में नहीं है, और कौन सा है ये भी देख लीजिए। देखिए समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, बिल्कुल है। मैं बताया ना, इसमें समाज द्वारा बनाए गए नियम होते हैं। तो ये तो मतलब ऑप्शन सही है, लेकिन हमें जो है नेगेटिव आंसर ढूंढना है, इसमें नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। प्रजातंत्र से मतलब है बच्चों को बोलने का अधिकार होना चाहिए ना क्लास में, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये पूछ रहा है जो ना हो, नेगेटिव क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है? लेकिन बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। देखिए यही नहीं है। क्या कोई ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा कहीं बाहर से आया है ना, लेकिन वो बच्चा जो है विद्यालय की बताई हुई बातों को स्वीकार करेगा? तो ये कोई जबरदस्ती थोड़ी थोप सकते हैं हम उन पे। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। भाई यही सही नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? देखिए मैंने आपको बताया हुआ था कि समाजीकरण का जो कारक होता है ना, मैंने सब कारक आपको लिखवाए हुए हैं अपनी वीडियो में। तो इसमें ऑप्शन नंबर है हमारा पहला अनुमानसिकता, परिवार, राजनीतिक दल या फिर कंप्यूटर। देखिए अनुमानसिकता जो है समाजीकरण को प्रभावित करने वाला कारक है। राजनीतिक दल भी जो है समाजीकरण को प्रभावित करते हैं, और कंप्यूटर संचार माध्यम ये हमारा परिवार को प्रभावित करने वाला कारक है, और परिवार भी, है ना? तो इसमें प्रमुख कारण पूछा है। तो देखिए परिवार जो है हमारा प्रमुख कारण है समाजीकरण का, है ना? सबसे पहले जो है हम एक बच्चा जो है सबसे पहले वो अपने परिवार से सीखता है। ठीक है ना? तो जो, और ये परिवार जो है ये प्राथमिक, ध्यान रखना, प्राथमिक कारक है। प्राथमिक मतलब सबसे पहला कारक है जो मतलब समाजीकरण को प्रभावित करता है। और समाजीकरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्रथम और सक्रिय, और इसे एक तरह से कह सकते हैं अनौपचारिक कारक। ठीक है ना? अनौपचारिक, है ना? परिवार कैसा कारक है? परिवार जो प्राथमिक, सक्रिय, अनौपचारिक कारक है। प्राथमिक से मतलब है पहला, और प्रमुख। तो समाजीकरण का जो प्रमुख कारण कौन सा होगा? वो होगा परिवार। ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ हमारा सही होगा। लेकिन ध्यान रखना समाजीकरण के कारक ये सभी हैं, लेकिन इनमें जो प्रमुख कारक है वो है परिवार। परिवार कैसा कारक है? परिवार प्राथमिक, सक्रिय, अनौपचारिक कारक है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है ना विद्यालय पूर्व अवस्था में, शैशव अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, या फिर उत्तर बाल्यावस्था में?
देखिए, बच्चे का जो सामाजिक विकास प्रारंभ होता है ना, वो होता है उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक है ना? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो करेक्ट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, ठीक है ना? सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, या फिर व्यक्ति के पूरे जीवन में, या फिर किशोरावस्था के दौरान। देखिए, इसमें जो है ना, सबसे जटिल और सामाजिक गहन जो समाजीकरण होता है वो होता है किशोर अवस्था में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल ठीक है हमारा, ठीक है? क्योंकि किशोर अवस्था जो होती है एक ऐसी अवस्था होती है, इसमें जो है बच्चे में इसे तूफान की उम्र भी बोलते हैं, ठीक है? कौन सी बोलते हैं? तूफान अवस्था भी बोलते हैं। इसमें जो है बच्चों में एक तूफान तूफान बना रहता है हमें, है ना? तो इसको जो किशोर अवस्था को जो हम तूफान अवस्था भी बोलते हैं। और ये जो किशोर अवस्था होती है ये 12 से जो है 18 वर्ष की होती है बच्चे में। कितने वर्ष की? 12 से 18 वर्ष की होती है। इसमें जो है इस उम्र में जो है बच्चा मतलब गिरोह में रहने लगता है ना? अपना एक गिरोह बना लेता है। इसमें जो है बच्चे में सामाजिक चेतना का भी विकास होता है इस अवस्था में, है ना? इस अवस्था को और हम जो है मतलब कई नामों से जानते हैं। जैसे ये अवस्था को हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये अवस्था जो है थोड़ी-सी गंदी अवस्था भी कह सकते हैं इस अवस्था को, है ना? नहीं, गंदी अवस्था तो नहीं कह सकते, गंदी अवस्था कह सकते हैं बाल्यावस्था को, है ना? 6 से 12 वर्ष की। लेकिन इस अवस्था में जो है बच्चा जो है मैत्री भाव का, मतलब दोस्तों का, है ना? आपसी मिलान का, इसमें जो है इस अवस्था में बच्चे में विकास होता है, समाजीकरण होता है ना? इस किशोर अवस्था में जो है बच्चा जो है सामाजिक परिपक्व हो जाता है, ठीक है ना? क्या हो जाता है? सामाजिक परिपक्व, सामाजिक में मतलब समाजीकरण में जो है परिपक्वता प्राप्त कर लेता है, ठीक है? किशोर अवस्था में। और इस अवस्था में जो है बच्चे को व्यवसाय की चिंता सताने लगती है ना, व्यवसाय मतलब बच्चा आगे जाके क्या करेगा, अपने फ्यूचर की चिंता करने लगता है बच्चा, ठीक है? और बहुत से मतलब राजनीतिक दलों से भी प्रभावित होता है बच्चा, ठीक है? और तो और इस अवस्था में जो है मतलब सिगमंड फ्रायड ने तो यहाँ तक कहा है कि इस अवस्था में जो है बच्चा विषमलिंगी के प्रति मतलब आकर्षण हो जाता है, आकर्षित हो जाता है किशोर अवस्था के दौरान, है ना? और बिल्कुल ठीक भी है ये, ठीक है? तो किशोर अवस्था के बारे में मैंने काफी बता दिया आपको। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय और समाजीकरण के बारे में से निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय समाजीकरण का पहला प्रमुख कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। समाजीकरण में विद्यालय की थोड़ी बहुत भूमिका होती है। बताइए। देखिए, इसमें जो है ना विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है, ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया अभी जैसे, है ना? पहला कारक कौन सा है? परिवार। हमारा पहला कारक है परिवार, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि विद्यालय जो है समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है ना? तो विद्यालय कैसा कारक है? समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है विद्यालय। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट होगा, है ना? विद्यालय और समाजीकरण के बारे में ये सही है कि विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। ऐसा नहीं है कि समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, गलत, बिल्कुल बहुत बड़ी भूमिका होती है विद्यालय की। हाँ, दूसरे नंबर पे जो है विद्यालय ही आता है समाजीकरण में। पहला कारक जो है परिवार है, और दूसरा कारक जो विद्यालय है समाजीकरण का मुख्य कारक। तो समाजीकरण में विद्यालय की थोड़ी बहुत भूमिका होती है? नहीं, बहुत ज्यादा भूमिका होती है ना? और विद्यालय जो है कैसा कारक है, ध्यान रखना। विद्यालय जो है मतलब कह सकते हैं ये भी एक जो है, ये परिवार तो हमारा अनौपचारिक कारक था, है ना? ये हमारा औपचारिक कारक है, ध्यान रखना, ठीक है ना? कौन सा कारक है? ये है हमारा औपचारिक कारक। औपचारिक मतलब यहाँ हम नियमों में सीखते हैं, परिवार में हम नियमों में नहीं सीखते हैं, वो अनौपचारिक कारक है। लेकिन समाजीकरण हमारा परिवार में भी होता है ना? तो विद्यालय में हमारा लेकिन नियमों के अनुसार जो समाजीकरण होता है इसको बोलते हैं औपचारिक कारक। विद्यालय कैसा कारक है समाजीकरण का? औपचारिक कारक, है ना? इसमें जो है हम आदतें सीखते हैं, मतलब कह सकते हैं इसमें हम जो है समानता सीखते हैं, समूह भावना सीखते हैं, है ना? समूह भावना सीखते हैं, और उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास होता है बच्चे के अंदर इस मतलब विद्यालय समाजीकरण में। और विद्यालय समाजीकरण जो है पहला, ध्यान रखना, पहला
पहला औपचारिक कारक है, ठीक है ना। पहला मुख्य कारक परिवार है और अनौपचारिक भी परिवार है ना। अनौपचारिक कारक अगर पूछे तो परिवार है, और पहला औपचारिक कारक पूछे तो विधाल्य है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो है 2 बिल्कुल करेक्ट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। तो विद्यार्थियों का जो है विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाना, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। देखिए, शारीरिक रूप से सशक्त बनेगा बच्चा, ये तो सच है कि विधायक मतलब बच्चा जब खेलता है तो शारीरिक रूप से मजबूत बनता है ना। लेकिन इसमें जो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो मजबूत ऑप्शन हो, ठीक है ना। तो हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं है इसमें, है ना। यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, बिल्कुल गलत। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है विधायक मतलब शिक्षकों को। बल्कि शिक्षकों के लिए तो ये अच्छा ही होता है कि बच्चा जो है उसका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होगा, है ना। और यह समय बिताने में सहायक होगा। क्या खेलते समय काटने के लिए या समय बिताने के लिए खेलते हैं बच्चे? नहीं, समय उसमें जो है समूह भावना का विकास हो, उनका शारीरिक मानसिक अच्छा विकास हो, इसलिए खेलना उचित है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। देखो, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करता है ना। जब हम ग्रुप में खेलते हैं, मान लो फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उसमें एक समूह भावना का विकास होता है, मित्रता का विकास होता है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा कि यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। अगर आपको देखिए हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें। चलिए चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। समाजीकरण सीखना है जो सिखाने वाले को सामाजिक कार्य योग्य बनाता है। समाजीकरण के संदर्भ में यह कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का है? फीसर का, रोस का, जॉनसन का, या फिर किम्बल यंग का? तो देखिए, समाजीकरण सीखना है जो सिखाने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है ना। ये कथन जो है, ये कथन है आपका जॉनसन का। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण की नहीं है ना। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया। देखिए यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है ना। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण की नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है ना। कौन सी विशेषता है ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा कौन सी विशेषता समाजीकरण की नहीं है। तो सीटेट में ऐसी जो है ना गलत कर देते हैं बच्चे। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। समाजीकरण सांस्कृतिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित है होना है। समाजीकरण व्यक्ति को जैविकीय प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। व्यक्ति के समाजीकरण में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती। बताइए, देखिए समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, बहुत अच्छा, बिल्कुल है। समाज में सीखता ही तो है, सीखने की प्रक्रिया तो है समाजीकरण। समाजीकरण जो सांस्कृतिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में है ट्रांसफर होता है। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपराएं, अच्छे गुण हैं, अच्छे वांछनीय गुण हैं, वो बच्चे में ट्रांसफर होते रहते हैं, बिल्कुल सही है ना। समाजीकरण व्यक्ति को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है, बिल्कुल ठीक है। जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है ना। लेकिन व्यक्ति के समाजीकरण में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती, बिल्कुल गलत। समुदाय में समाजीकरण की एक विशेष भूमिका होती है, ठीक है। तो यहाँ हमारा यही ढूंढना है हमें जो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा करेक्ट। तो नंबर 13, परिवार एक साधन है ना। अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, या गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का? देखिए, मैंने आपको बताया ना, परिवार जो है हमारा एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, है ना। परिवार जो है प्राथमिक साधन है, प्राथमिक है, हमारा प्राथमिक कारक है ना। समाजीकरण का भी, है ना, और अनौपचारिक शिक्षा का भी, है ना। भाई सबसे पहले जो हम सीखते हैं वो शिक्षा जो सीखते हैं बच्चा, जो परिवार, घर परिवार से ही तो सीखता है ना। फिर विद्यालय से सीखता है, फिर आस पड़ोस से सीखता है। तो सबसे पहला मैंने भी बताया था, प्राथमिक कारक जो है और अनौपचारिक जो है समाजीकरण का या शिक्षा का जो है, ये परिवार है, ठीक है।
औपचारिक। तो अनुपरिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का था, जो आप ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। सामाजिक मूल्य मतलब जो समाज द्वारा बनाए गए नियम है, अच्छे नियम है ना, अच्छे गुणों को छात्र में विकसित कर सकता है। कैसे कर सकता है? महान व्यक्तियों के बारे में उनको बताकर, मतलब उन्हें बोलकर, महान व्यक्तियों की जीवनी टिप्पणी बताकर उनमें सामाजिक मूल्यों को विकास कर सकता है बच्चों के अंदर। या अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर सकता है। आदर्श रूप में बर्ताव कर सकता है, या उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर कर सकता है। देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों का विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बताकर बिल्कुल नहीं। महान व्यक्तियों के बारे में बताकर शिक्षक जो है उन्हें, मतलब वे एक तरफ से उनका झुकाव हो तो उस तरफ ला सकता है, लेकिन सामाजिक मूल्यों का विकास नहीं कर सकता है ना। अनुशासन, क्लास में अनुशासन को बनाकर टाइट कर बिल्कुल टाइटली स्ट्रिक्टली क्लास को लेकर बिल्कुल गलत। आदर्श रूप में बर्ताव कर, हाँ, ये बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। खुद अपना एक शिक्षक का जो मतलब एक बर्ताव होता है, उसे कह सकते हैं शिक्षक का बर्ताव जो है वो आदर्श रूप में होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा अपने शिक्षक से सीखते हैं और शिक्षक का ही अनुकरण करते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा जो बच्चे पे, छात्र पे जो फर्क पड़ता है ना, वो एक शिक्षक का पड़ता है। तो शिक्षक को जो है हमेशा एक आदर्श रूप में बर्ताव करना चाहिए और आदर्श रूप में ही रहना चाहिए बच्चों के सामने। बच्चों के सामने क्या, घर परिवार हर जगह ही आदर्श रूप में रहना चाहिए, है ना। ये शिक्षक का कर्तव्य है। शिक्षक शिक्षक की जो एक भूमिका होती है वो होती है सौहार्दपूर्ण, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए कक्षा कक्ष में सौहार्दपूर्ण, ठीक है ना। आदर्श रूप मतलब आदर्श, ठीक है। सहानुभूति, ये सब जो है शिक्षक के गुण है, ठीक है ना। ये सब जो है शिक्षक के गुण है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसी विद्यार्थियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। भाई, किसी विद्यार्थी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, उसकी उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता, आज्ञाकारिता। देखिए, विद्यार्थी की सारी ये विशेषताएं हैं, है ना। लेकिन जो इसमें पूछ रहा है वो पूछ रहा है एक महत्वपूर्ण विशेषता। तो यहाँ जो है विद्यार्थी की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है आज्ञाकारिता की, है ना। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। मतलब जो सामाजिक परंपरा हमारी चली आ रही है उनका ट्रांसफर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन सी संस्था, मतलब इनमें से कौन सी संस्था का सबसे अधिक योगदान है। देखिए, इसमें मैंने बताया, इसमें जो परिवार में हमारे अंदर जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे से जो अच्छे गुण है, वांछनीय गुण है ना, समाजीकरण के गुण है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफर होते रहते हैं। तो इसमें जो सबसे अधिक योगदान करती है वो है परिवार, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है अलगाव से, संपर्क से, भीड़ से, दृश्य श्रव्य सामग्री से। देखिए, सामाजिक अधिगम जो आरंभ होता है अलगाव से, अलग हो गया मतलब समाज से अलग हो जाओ और तभी सामाजिक अधिगम होगा। समाज के बारे में हम तभी सीखेंगे, घर में बैठ जाओ बंद करके, है ना, समाज के साथ घुलो मिलो मत, बिल्कुल गलत। भीड़ से मतलब भीड़ में घुस जाओ, भीड़ से कोई सामाजिक अधिगम थोड़ी होता है। दृश्य श्रव्य सामग्री से नहीं, गलत बिल्कुल। संपर्क से, है ना। हमें जो है जितना लोगों से ज्यादा हम संपर्क में रहेंगे, जितना ज्यादा लोगों के टच में रहेंगे, है ना, आना जाना करेंगे, एक दूसरे से संपर्क करेंगे, तो इससे सामाजिक अधिगम होता है, इससे सामाजिकरण होता है संपर्क से, ठीक है ना। तो यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 17 का जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे वयस्क सीखते हैं ना, जिसे बच्चे वह वयस्क, है ना, सीखते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे और वयस्क सीखते हैं ना, परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से, इन सभी से। देखिए, जो समाजीकरण की प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं, वे परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं, श्रेष्ठ जनों से मतलब श्रेष्ठ जन मतलब जो समाज के गणमान्य लोग होते हैं उनसे, है ना,
तो यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ, इन सभी से जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो इन सब से होती है, बच्चा और वयस्क इन सब सबसे सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम सुगम मतलब सरल बनाने के अतिरिक्त वह और मतलब डैश डैश में भी सहायता करती है। किस में सहायता करती है इसके अंतर्गत? दुश्चिंता में, सामाजिकरण में, मूल्य दवंत में, या फिर आक्रामकता में। देखिए, शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि लोग वो अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, मतलब समूह गतिविधियों में लगाए, समूह सीखने में मतलब समूह में सिखाने में या गतिविधि आधारित शिक्षण दे, समूह में सिखाने में के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें, मतलब ऐसा वर्क दे जिसे बच्चे समूह में शामिल करें, मतलब समूह में करें, तीन चार बच्चे एक जगह ग्रुप बना के जो है अपने अलग अलग समूह बनाए और उस मतलब समस्या का हल करें, मतलब चारों पांचों मिलकर समूह में। तो और ये सीखने को सुगम बनाता है, मतलब इसका जो है सुगम बनाने का अम, मतलब क्या है, मतलब क्यों ऐसा गतिविधि ऐसी शिक्षक को क्यों करानी चाहिए, है ना? ये इसलिए करानी चाहिए कि बच्चे का समाजीकरण हो, है ना? समूह में जो गतिविधि करता है बच्चा, तो इससे जो है मैंने बताया था कि इसमें जो है बच्चे में एक तो मित्रता का भाव उत्पन्न होता है ना, मित्रता का, लगाव का, और जो एक दूसरे की मदद का, है ना, मदद करने की जो विकास होता है बच्चे में वो उत्पन्न होती है, भावना का विकास होता है। तो सामूहिक गतिविधि में जो है समाजीकरण बहुत अच्छा और बहुत जल्दी होता है। ठीक है ना? तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, समाजीकरण में सम्मिलित सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण संचरण और, है ना, समाजीकरण में क्या क्या सम्मिलित है भाई? सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक संचरण और विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, व्यक्तिक व्यक्तित्व विकास करना, बच्चों को लेबलों में मतलब लेबल लगा दो उन पे, हाँ ये बच्चा इस कैटेगरी का है, ये मतलब ये बच्चा इस तरह के व्यवहार का है, ये बच्चा इस तरह का व्यवहार का है, नहीं ना? तो समायोजित करना या संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, है ना? देखिए, समाजीकरण में जो सम्मिलित है वो है सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व विकास। ठीक है ना? समाजीकरण में क्या सीखेगा बच्चा? अपनी संस्कृति सीखेगा, है ना, समाज के बनाए हुए नियम संस्कृति सीखेगा सीखेगा और व्यक्तित्व विकास, अपना व्यवहार सीखेगा कि समाज में हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से नहीं, है ना? तो यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, व्यक्तित्व विकास। क्वेश्चन नंबर 21, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह सामाजिक के समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन कहा है, मतलब वो सॉरी, यह कथन है आंशिक रूप से सत्य है, या फिर सत्य है, या कदाचित सत्य है, या असत्य है? तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उनमें सामाजिक समूह का जो निर्माण करते हैं, तो ये कथन क्या है? आंशिक रूप से सत्य मतलब थोड़ा बहुत ही सत्य है, बिल्कुल गलत। कदाचित सत्य है, असत्य है, नहीं। ऑप्शन नंबर 2, ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए पाठ्य पुस्तक में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। देखिए, पाठ्य पुस्तक में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने से जो बच्चे के चरित्र का जो है निर्माण नहीं होता, है ना? बच्चा कभी पाठ से नहीं सीखता है, ध्यान रखना। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान, बड़े बड़े व्याख्या दिया जाए चरित्र निर्माण के लिए बच्चों को, है ना, भाषण दिया जाए, छोटे बच्चों यार भाषण से थोड़ी सीखते हैं, है ना? कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो, ना, गतिविधि मतलब कक्षा कक्ष में जो गतिविधि एक शिक्षक इस प्रकार से कराए कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, है ना, उन्हें गतिविधि आधारित शिक्षण कराए चरित्र निर्माण से, नाटक कराए उनमें आपस में, मतलब क्लास में ही बच्चों से किसी मतलब महापुरुष के, है ना? तो इससे जो है बच्चे में चरित्र निर्माण जो है अच्छे से विकसित होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा।
ऑप्शन नंबर 23, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास पढ़ाई एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है ना, परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौता पूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण, मूल्य व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन, बालात्मक अधिगम चिंतन में समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाए जाने वाला व्यवहार, है ना, अंतः क्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं से संबंध, अनौपचारिक संकेत। तो यहाँ जो है इसका आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट जो होगा ऑप्शन नंबर 4 था ना, अंतः क्रिया व सामाजिक सामग्री, अंतः क्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं से संबंध, अनौपचारिक संकेत। क्वेश्चन नंबर 24, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? सॉरी, बल है, किस पर बल देता है? उद्दीपन में प्रतिक्रिया, लिंगीय व प्रस्तुति स्तर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन। देखिए मनोसामाजिक सिद्धांत का जो है ये मतलब किस पर बल देता है? मनोसामाजिक सिद्धांत जो देता है क्रिया प्रसूत, है ना, सक्रिय अनुबंधन पर बल देता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। चला एक बार इसको देख लीजिए, क्रिया प्रसूत होता क्या है ना। क्रिया प्रस्तुत जो होता है ये एक सिद्धांत है जो कि दिया था हमारे स्किनर महोदय ने, ठीक है ना। किसने दिया था? ये दिया था हमारे स्किनर महोदय ने, ठीक है ना। क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत दिया था वो स्किनर ने दिया था। और इसमें जो है बच्चा पुनर्बलन से सीखता है ना। पुनर्बलन का मतलब होता है कि बच्चे को, जब बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है या वांछनीय कार्य करता है तो उसे पुनर्बलन प्रदान करें। पुनर्बलन प्रदान किस तरह किया जाता है कि उसकी पीठ थपथपाई, उसकी शाबाशी दी, है ना। ये होता है क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन। ये किसने दिया था? ये स्किनर ने दिया था। और इसमें जो है पुनर्बलन पर जोर दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है ना, ये कथन किसका है? हरलोक का, मैकडूगल का, या फिर टीपी नन का, या फिर रोस का? देखिए ये जो कथन है ये है हरलोक का, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है या समाजीकरण कहा जाता है ना। ये कथन दिया था हरलोक ने। ठीक है, हमारी वीडियो आज यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो जो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और ताकि आपकी जो हमारी जो आने वाली वीडियो हैं वो आपको समय पर मिलती रहें। ठीक है, धन्यवाद।